इस चैनल पर दिखाई गई हॉरर और क्राइम स्टोरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस के लिए हैं। स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती आई है। हम बात कर रहे हैं खबीस की। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि अदृश्य दुनिया का एक ऐसा सच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज हम कुछ सच्ची घटनाओं के जरिए समझेंगे कि ये दुष्शक्तियां कैसे काम करती हैं, इनके नियम क्या हैं और कैसे इंसानी लालच के अंधेरे कोने इन ताकतों को बुलावा देते हैं। अब तुम मेरी हो। सोचिए जरा, अगर कोई अनदेखी शक्ति आपसे ये कहे तो कैसा लगेगा? बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस डार्क एक्सप्लोरेशन को, क्योंकि लोक कथाओं के मुताबिक जब ये शक्ति अपनी पकड़ मजबूत करती है ना, तो ये अल्फाज सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, ये एक ऐलान बन जाते हैं। ये मौत से भी बढ़कर एक ऐसी स्थिति का पैगाम है जहां आत्मा अपना मालिकाना हक ही खो बैठती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खबीस या स्वप्न पिशाच पला क्या है। पहाड़ी तांत्रिकों और प्रचलित ज्ञान के अनुसार ये एक बेहद शक्तिशाली और नकारात्मक शक्ति है, एक तरह का जिन। और इसके काम करने के मुख्य रूप से दो ही तरीके देखे गए हैं। या तो ये आपकी किसी भयानक ख्वाहिश को पूरा करेगा जिसके बदले में आपको अपनी आत्मा या खून की कीमत चुकानी पड़ेगी, या फिर बिल्कुल रैंडमली अंधेरे में घात लगाकर किसी बेकसूर को अपना शिकार बनाएगा ताकि इस संसार में वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो चलिए सीधे पहले केस की तरफ बढ़ते हैं, द फेटल विश या जानलेवा ख्वाहिश। ये किस्सा एक ऐसी दीवानगी को दर्शाता है जहां इन अनदेखी ताकतों को खुद इनवाइट किया गया था। देखिए, रागिनी नाम की एक औरत थी। उसके अंदर अपनी ही सगी बहन के पति, जिसका नाम विक्रम था, उसको पाने की ऐसी जिद सवार हुई कि उसने सारी हदें पार कर दी। उसने किसी नॉर्मल पूजा पाठ का सहारा नहीं लिया। एक तांत्रिक के निर्देशन में शमशान घाट के अंधेरे में लगातार 40 रातों तक उसने एक भयानक काली साधना की, मतलब एक शैतान की साधना, ताकि वो खबीस खुश होकर उसकी हर मुराद पूरी कर दे। अब यहां से कहानी कैसे पलटती है उस पर गौर कीजिए। ये पूरा सफर बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। 40 दिन की साधना पूरी होते ही अचानक एक रात खबर आती है कि उसकी बहन नहीं रही। उस एंटिटी ने अपना बलिदान वसूल कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहां यह था कि विक्रम ने पत्नी की मौत के बाद भी रागिनी को ठुकरा दिया। रागिनी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हाथ क्या आया? वहां से शुरू हुई 6 महीने की एक ऐसी दर्दनाक टॉर्मेंट जिसने आखिरकार उसे मौत के गले लगा दिया। जब रागिनी पूरी तरह गुस्से और बेचैनी में वापस उस तांत्रिक के पास पहुंची, और पता है उसने क्या मांग की? कि उसकी मासूम 3 साल की भतीजी को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर उस तांत्रिक की चेतावनी ध्यान से सुनिए। उसने साफ कहा कि उस शक्ति ने बहन की जान लेकर तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दी है, सौदा पूरा हो चुका है, अब वह तुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब अब वो शैतान रागिनी के जरिए अपनी घिनौनी ख्वाहिशें पूरी करेगा। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। और इसके बाद का मंजर लिटरली किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक रात रागिनी के कमरे की खिड़की से एक डरावनी परछाई आती है और उसके पूरी तरह से लकवाग्रस्त शरीर में समा जाती है। यहां से शुरू होता है उस एंटिटी का अत्याचार। हर रात शारीरिक शोषण, ऐसी चीखें जो उसकी मां तक नहीं पहुंच पाती थीं, और सुबह होते ही उसके शरीर पर अजीब और दर्दनाक घाव। उस खबीस ने रागिनी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नोच खाया था। 6 महीने, लगातार 6 महीने इस अजाब को झेलने के बाद थक हार कर रागिनी ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। लेकिन यही तो सबसे दर्दनाक बात है, मौत ने भी उसे आजाद नहीं किया, क्योंकि रागिनी ने अपने स्वार्थ के लिए उस खबीस के हाथों अपनी ही बहन की बलि चढ़ाई थी। इसलिए मौत के बाद उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए उस शैतान की गुलाम बनकर रह गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस घर की दीवारों में उसकी कैद आत्मा की गूंज सुनाई देती है। खैर, ये तो था पहला मामला। अब आते हैं दूसरे केस पर, एन एक्सीडेंटल विक्टिम। यहां हम देखेंगे कि जब ये शक्ति आजाद होकर बिना किसी साधना के हमला करती है तो नतीजा कितना अनप्रिडिक्टेबली खतरनाक हो सकता है। सुनीता का केस देखिए, एक बिल्कुल आम महिला जो अपनी रूटीन ट्रिप पर मुंबई से गांव जा रही थी। रात का वक्त था, उसकी बस अचानक खराब हो जाती है। अब वेट करते करते जैसे ही वो रास्ते के किनारे थोड़ी अंधेरी झाड़ियों की तरफ गई, बस वहीं कहानी पूरी तरह पलट गई। उस अंधेरे में बिना किसी वजह से किसी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया
और घर लौटने तक उसके व्यवहार में एक रहस्यमयी और हिंसक बदलाव आ चुका था। घर लौटने पर सुनीता की हालत ऐसी थी कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। साड़ी फटी हुई, शरीर पर घाव और एक बेइंतहा चुप्पी। उसने अपनी चाची कमला से एक शब्द भी नहीं कहा, और जब बोली तो आवाज उसकी थी ही नहीं। एक बेहद भारी, मर्दानी और डरावनी आवाज में बोली कि मुझे खाना नहीं चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब उसका पति राजेश आया तो सुनीता ने एक ऐसी अलौकिक ताकत दिखाई कि उसने अकेले ही राजेश को हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। ऐसे डरावने हालात में मजबूरी में गांव के एक पहाड़ी तांत्रिक को बुलाया गया। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन तांत्रिक ने अपने कमंडल के पवित्र जल से उस दुष्शक्ति पर सीधा हमला करना शुरू किया। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां एक साधारण पति बिल्कुल असहाय था और दूसरी तरफ एक घोर अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। और इसी कश्मकश के दौरान कमरे के अंदर से शैतान का ये बयान आता है, तुम्हारी नहीं, अब ये मेरी सुनीता है। इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिए दोस्तों। ये एंटिटी बस उधम मचाने नहीं आई थी, उसने पूरी तरह से सुनीता के शरीर और अस्तित्व पर अपना मालिकाना हक जमा लिया था। उस अनदेखे दुश्मन की नज़र में अब सुनीता पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी थी। इस पूरे मामले का एंड सच कहूं तो उतना ही दर्दनाक था जितनी की उसकी शुरुआत। तांत्रिक को यह एहसास हो गया था कि खबीस और सुनीता अब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ चुके हैं। उस शैतान को शांति से बाहर निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। सुनीता की आत्मा को एक अनंत अत्याचार और गुलामी से बचाने के लिए एक बहुत ही कठोर फैसला लेना पड़ा। पवित्र आग का घेरा बनाकर उस शैतान के साथ साथ सुनीता को भी उस आग में जलना पड़ा। उसका शरीर तबाह हो गया ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। तो इन दोनों मामलों को समझने के बाद कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। इस अनदेखी दुनिया के कुछ कठोर नियम हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। यहां हमें खबीस के दो अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ है द विश ग्रांटर रूप, जो रागिनी ने काली साधना के जरिए बुलाया था। ये ख्वाहिशें पूरी तो करता है, लेकिन बदले में बलि मांगता है और आह्वान करने वाले को ही गुलाम बना लेता है। दूसरी तरफ है द प्रेडेटर रूप, जो बिल्कुल सुनीता के केस की तरह काम करता है। ये किसी साधना का मोहताज नहीं है, बस अंधेरे में शिकार ढूंढता है, अपने लालच के लिए बॉडी में एंटर करता है और इस पर कंट्रोल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। दोनों ही रूप हमारी आम इंसानी समझ और शक्तियों से बिल्कुल परे हैं। अब सोचिए, ये लोक कथाएं हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से क्यों बसी हैं? ये सिर्फ कैंप फायर पे सुनाने वाली डरावनी कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाती हैं कि अनियंत्रित लालच की कीमत क्या होती है। जब हम अनदेखी ताकतों और काली विद्याओं के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि इस दुनिया में अलौकिक कर्जों का भुगतान पैसे से नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा से करना पड़ता है। आज की इस पूरी चर्चा के अंत में मैं बस एक ही सवाल आपके पास छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या सच्चा खौफ इस अनदेखी दुनिया के उन भयानक शैतानों में छिपा है, या फिर इंसानी चाहतों, जिद और लालच के उस अंधेरे में जो खुद दरवाजा खोलकर इन शैतानों को हमारी दुनिया में दाखिल होने का रास्ता दिखाता है? ये एक ऐसा विचार है जो वाकई हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। If you love horror stories, don't forget to subscribe. Comment your scariest story below.